रोक न पाया कोई जिसको, पोखर नदी नाला, आओ उसको याद करें हम जिसका नाम निराला। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपका लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है निराला, निराला के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका परिचय देखें। निराला जी छायावादी कवि थे। कौन से काल के? छायावाद के। छायावादी काल के प्रमुख कवि थे निराला जी। इनका जन्म पश्चिमी बंगाल के महिषादल में 1896 में हुआ। 1896 ईस्वी में कहाँ हुआ? महिषादल में। ईस्वी में महिषादल में इनका जन्म हुआ। वे मूलतः गढ़कोला उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? गढ़कोला उत्तर प्रदेश के। मूल निवास गढ़कोला उत्तर प्रदेश। गढ़कोला उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। निराला जी की औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। उसके बाद उन्होंने स्वयं अध्ययन किया संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का। खुद से अध्ययन किया। जब ये 3 वर्ष के थे निराला जी, तभी इनकी माँ का देहांत हो गया। और जब युवा हुए तो इनके पिता का देहांत हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध में इनकी पत्नी का, इनके भाई का, चाचा का, चाची का जो है जीवन में इन्होंने बहुत से दुख देखे। और अंत में इनकी पुत्री सरोज जो नाम था उसका भी देहांत हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट सहन किए, लेकिन इन कष्टों के बावजूद भी ये अडिग रहे और अपने हिसाब से अपना जीवन जीते रहे। ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से विशेष रूप से प्रभावित थे। किनकी विचारधारा? रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद। साहित्यिक जीवन में भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। वे पहले छायावादी काल के प्रमुख कवि रहे, उसके बाद प्रगतिवादी और फिर मुक्त छंद के प्रवक्ता कवि के रूप में चर्चित रहे। मुक्त छंद के प्रवक्ता के रूप में चर्चित रहे। उनका देहांत 1961 ईस्वी में हुआ। इनकी निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ये इनकी
प्रमुख रचनाएं रही है। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध आदि सभी विधाओं पर अपनी रचना की है। ठीक है, ये था सूर्यकांत त्रिपाठी जी का परिचय। एक बार फिर देख ली इसको। ये छायावादी काल के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1896 ईस्वी में महिषादल में हुआ और इनका मूल निवास है गढ़कोला, उत्तर प्रदेश। ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत अधिक प्रभावित रहे हैं। इनका देहांत 1961 में हुआ और इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। इन्होंने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया है। बहुत सी जो है अपने प्रियजनों को अपने जीवन काल में विदा होते देखा है। सबसे पहले इनके जो छोटी उम्र में इनकी माँ जो है चल बसी, उसके बाद इनके पिता, फिर भाई, चाचा, चाची, खुद की पत्नी और लास्ट में इनकी जो बेटी है सरोज, उसका भी देहांत हो गया। तो इस प्रकार इन्होंने जीवन में संघर्षरत जीवन जिया। लेकिन इतनी जो है कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने अपने जीवन को सरलता से आगे बढ़ाया, रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। ये थे निराला जी। निराला जी की जो कविता है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये कवि निराला जी युवा अवस्था से प्रभावित होकर कह रहे हैं कि युवा अवस्था आती है तो हमें बहुत से कार्य करने के लिए वो प्रेरित करती है। और युवा अवस्था ही है जो हमारे जीवन में जो भी हमारे सपन है जो हमने देखे हैं उनको पूरा कर सकते हैं। ये युवा अवस्था केवल हमारे लिए नहीं, हमें नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे जो है मातृभूमि, पूरा देश, सब जो है इस अवस्था से प्रभावित भी रहते हैं और इससे आशा भी लगाए रखते हैं कि युवा अवस्था आएगी तो हमारे जो है बहुत से काम निपटेंगे या अच्छे ढंग से उन कामों को हमें कर सकेंगे या दूसरे जो युवा हैं वो हमारे काम में आ सकेंगे। तो निराला जी ने जो अभी न होगा मेरा अंत कविता लिखी है, इसके बारे में जान लें। ये कवि निराला की प्रमुख कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवा अवस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। जो उनकी युवा अवस्था को व्यक्त करते हुए बताया कि जीवंतता, हृदय की जीवंतता बनी रहती है इस युवा अवस्था में। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे वसंत ऋतु आती है, हृदय उल्लासित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, ऐसे युवा अवस्था है। युवा अवस्था में भी हृदय कैसा हो जाता है? हृदय उत्साहित हो जाता है, कुछ भी कर गुजरने की शक्ति, सामर्थ्य लिए हुए उत्साहित रहता है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। ये नहीं कहीं एक लक्ष्य प्राप्त करके वहीं रुक गए, नहीं। उनका जो है कह रहे हैं कि हम जीवन में निरंतर उत्साह बनाए रखें, एक के बाद एक जो है प्रसिद्धियां प्राप्त करते, लक्ष्य को प्राप्त करते रहे। तभी तो वे कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आए मेरे जीवन में मृदुल बसंत। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा से लबरेज है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम है इसका। तो अब देखें अभी न होगा मेरा अंत कविता। अभी न होगा मेरा अंत, इसके माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। यानी जीवन में चाहे कितनी
कठिनाइयाँ हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। मेरे जीवन में मृदुल यानी सुंदर, वसंत रूपी जो है युवा अवस्था। जैसे सुंदर वसंत ऋतु के आगमन से चारों ओर प्रसन्नता छा जाती है, सभी हर्षोल्लासित हो जाते हैं, वैसे ही कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी युवा अवस्था अभी अभी तो आई है, अर्थात ये तो जीवन का प्रथम पड़ाव है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। अभी तो मेरी युवा अवस्था का आरंभ ही हुआ है। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। ये कह रहे हैं कि वसंत ऋतु के आगमन से जो डालियां हैं उन पर हरे पत्ते और कलियां आ गई हैं, जिससे वो सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। उनका जो अंग है, शरीर है, वो सुंदर लग रहा है। ऐसे ही कवि कह रहे हैं कि मेरी युवावस्था आ जाने से, युवा अवस्था के कारण मेरा शरीर भी सुंदर हो गया है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने जो है इन मृदुल कर से, कोमल हाथों से इन निंद्रित कलियों पर, जो कलियां अधखिली जो कलियां हैं, जो निंद्रा से ग्रस्त हैं, जो आलस्य से भरी हुई हैं, मैं उन पर अपने कोमल हाथ फेरूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर। मेरे जीवन में अब मनोहर नया प्रभात आ गया है, जग गया है। नहीं, अब मेरे जीवन में एक मनोहर प्रत्युष यानी प्रभात, मेरे जीवन में जो है मनोहर प्रभात आ गया है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। कवि कह रहे हैं कि मैं जो पुष्पों के अंदर जो तंद्रा आलस्य जो भरा हुआ है, निंद्रा भरी हुई है, जो आलस्य भरा हुआ है, उसे मैं अपनी लालसा से इन्हें अपनी लालसा से इन्हें अपनी ओर खींच लूंगा। हर पुष्प से जिनमें तंद्रा और आलस्य भरा हुआ है, उसे मैं अपनी वह सुंदर लालसा से अपनी ओर खींच लूंगा। अपने नव जीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं, और मैं फिर अपने नव जीवन का अमृत इनमें सींच दूंगा। अर्थात अमृत से, अर्थात नव उत्साह युक्त कोमल मधुर भावनाओं से इन्हें सींच लूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। और फिर मैं उनको द्वार दिखा दूंगा, बाहर जाने का रास्ता दिखा दूंगा, अर्थात विकास करने का मार्ग बतला दूंगा, विकसित होने का रास्ता बता दूंगा। है मेरे वे जहां अनंत, जो मेरे जो है अनंत असीमित जो विकास हैं उनसे, जो मैं जो है जिस प्रकार वसंत आगमन से प्रकृति का असीमित विकास होता है, उसी प्रकार जो मेरे जीवन में उत्साह, नवीन लालसा और कोमल जो भावनाएं हैं वो असीमित हैं। उनमें भी जो है उनकी कोई सीमा नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है फैली हुई हैं। तो उन सब से मैं इन्हें बाहर जाने का या विकास का मार्ग बता दूंगा। अभी न होगा मेरा अंत। इस तरह की आकांक्षा रखने से अभी मेरा अंत नहीं होगा। मेरे जीवन का यह प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु। और कवि कह रहा है कि ये तो मेरे जीवन का प्रथम चरण है। युवा अवस्था जो है वो तो प्रथम चरण है जीवन का, इसमें मृत्यु कहाँ, अर्थात मृत्यु कहाँ और कैसे हो सकती है। ये तो जीवन का प्रारंभ भी है। इस नव वसंत रूपी युवा अवस्था में मृत्यु कहाँ और कैसे हो सकती है जीवन ही जीवन अभी पड़ा है आगे सारा। कवि कह रहे हैं कि अभी तो मेरे सामने जीवन ही जीवन है पड़ा हुआ, अर्थात आगे जो है जीवन, युवा अवस्था अभी प्रारंभ हुई है, इसलिए अभी तो बहुत सारा जीवन मेरे पास पड़ा हुआ है। अभी युवा अवस्था के बाद जीने का लंबा काल जो है वो अभी शेष है, सारा जीवन पड़ा हुआ है। अभी तो जीवन रूपी प्रभात में स्वर्ण किरण कल्लोल पर बहता रे बालक मन। कवि कह रहा है कि अभी तो जीवन रूपी प्रभात में जो है मनोरम भावनाओं की
स्वर्ण किरणें जो है कल्लोले ले रही है, अर्थात लहरें उठ रही है, स्वर्ण किरणों की लहरें उठ रही है। कौन सी स्वर्ण किरणों की? मनोरम भावनाओं की स्वर्ण किरणों की लहरें उठ रही हैं। कहाँ? इस बालक मन पर। जीवन रूपी प्रभात में मनोरम भावनाओं की स्वर्ण किरणें बिखर रही हैं और मेरा कोमल मन जीवन सागर की इन तरंगों पर प्रसन्नता से बहता जा रहा है। मेरा जो बालक मन है, कोमल मन है, ये इन जीवन रूपी तरंगों पर प्रसन्नता से बहता जा रहा है। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। कवि कह रहा है कि मेरे इस अविकसित राग से, अर्थात अविकसित राग अर्थात कल्पनाशील अल्प विकसित प्रेमिल भावनाओं एवं उल्लासपूर्ण आशाओं से, जो मेरी जो कल्पनाएं हैं, कल्पनाओं से विकसित प्रेमिल भावनाएं हैं, उल्लासपूर्ण जो आशाएं हैं, उनसे मेरे जीवन रूपी दिशाओं का पूर्ण विकास होगा, विकसित होगा बंधु दिगंत। मेरे जीवन रूपी दिगंत दिशाओं का जो है पूर्ण विकास होगा। किससे होगा? मेरे ही अविकसित राग से, मेरे अविकसित राग से। अविकसित राग कल्पनाशील अल्प विकसित प्रेमिल भावनाओं एवं उल्लासपूर्ण आशाओं से। मेरी जो है प्रेमिल भावना और उल्लासपूर्ण आशाओं से मेरे जीवन रूपी दिशाओं का पूर्ण विकास होगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरे सामने सारा जीवन पड़ा हुआ है, अतः अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।